देश में हो रही आज जो दुर्दशा है, कौन इसके पीछे है? कौन वो लोग हैं जो देश और विश्व की जनता को एक गुलामी की ओर ढकेलते जा रहे हैं? समझने योग्य बात है कि आज हमारा मीडिया या वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो बहुत बुद्धिजीवियों के थे, या वो मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या आज भारत में बुद्धिजीवियों की कमी पड़ गई है कि हम लोगों को रिसर्च करके आप लोगों के सामने बैठ करके बात करनी पड़ रही है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या ये सिर्फ योग्य होने के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है? बहुत से विषय हैं जो मैं आज बात करूंगा, जिन चीजों को लेकर के आज तक हमारी मीडिया या कोई भी बुद्धिजीवी, कोई मंत्री, सांसद क्यों नहीं बोल पाया। आज चाइना और अमेरिका, इन दोनों में एक लड़ाई बताई जा रही है। ये पैंडेमिक है या प्लैंडेमिक, ये समझने योग्य बात है। कोविड-19, क्या मतलब है कोविड का? क्या कोई बता सकता है? कोई बुद्धिजीवी है इस भारत में जो कोविड का मतलब बता सके? बहुत दुर्भाग्य है इस भारत का। अबे ये तो बहुत दुर्भाग्य है इस भारत का कि एक तरफ तो योग्य होने की बात करता है और एक तरफ ये भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, और ये छोटी छोटी सी चीजों को नहीं जान पाता। किस तरीके की प्लानिंग पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए चल रही है, पूरे विश्व को खत्म करने के लिए चल रही है। अभी हाल ही में पता चला, मेलिंडा गेट कंपनी पर केस हुआ अमेरिका में, बिल गेट्स पे केस हुआ। बिल गेट्स एक बहुत लंबे समय से डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और फसाई, डॉक्टर फसाई, इनके ऊपर केस हुआ, WHO पर केस हुआ, जिसकी डिटेल आपके सामने है, आप देख भी पा रहे हैं। डॉक्टर फसाई चीफ मेडिकल एडवाइजर है अमेरिका के। क्या जनता सिर्फ मरने के लिए है? क्या ये जो देश को चला रहे हैं, विश्व को चला रहे हैं, ये लोग जनता को मारने के लिए हैं? कोविड-19 सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीन आईडी, इसको क्या समझ नहीं पा रहा देश या विश्व? समझने योग्य बात है। या हमारी मीडिया इसको जानबूझ करके छुपा रही है? मीडिया बताना नहीं चाहती, मीडिया दिखाना नहीं चाहती, कारण जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है। जब मीडिया ही खबर नहीं दिखाएगी, सच को नहीं दिखाएगी, तो सच समाज के सामने, पब्लिक के सामने
या हमारे राजनेताओं के सामने कैसे आएगा। आज आपको मैं कुछ और तथ्यों पर भी बात करूंगा। जैसे 2003 में 3G आया, उस समय एक बीमारी आई थी जिसका नाम सार्स था। 2009 में 4G आया और 4G के समय 2009 में स्वाइन फ्लू आया और 2020 5G आपके सामने है और कोरोना वायरस भी आपके सामने है। 5G 60 गीगाहर्ट्ज प्रोड्यूस करता है, मतलब इसको लाने वाले लोग जो 5G को हैं, जब ये इतना हार्मफुल है, ये क्यों लेकर के आए जा रहे हैं। और इसका ट्रायल पूरे विश्व में चल रहा है, अमेरिका से लेकर के, भारत से लेकर के, चाइना से लेकर के पूरे विश्व में इसका ट्रायल चल रहा है। भारत में हमारे यहाँ रिलायंस इस काम को कर रहा है। तो यहां चाइना के साथ मिलकर के WHO को भी देखा जा रहा है। WHO और चाइना और अमेरिका की मिलाकर के प्लानिंग है और इस प्लानिंग को क्यों किया जा रहा है ये समझना आप लोगों का काम है। ये खाली हमारा ही काम नहीं है, ये समझना आप लोगों का काम है। टीवी चैनलों पे आकर के लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, नेतागिरी बहुत कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेते हैं, संस्कृत में बड़ा अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, शब्दों को बहुत तरीके से परोसना जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिंदगी कैसे चलानी है ये गधे नहीं जानते। ID 2020 आप सर्च करिए, ID 2020, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही 22 सीरीज में कुछ चीजों को और खोलूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ी साजिश पूरे विश्व के साथ चल रही है और हमारे राजनेता, मंत्री, सांसद, विपक्ष, क्या इनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इस पैंडेमिक के बारे में आप लोगों को क्यों नहीं पता? इतनी जानें जा चुकी हैं, देश इतने गर्द में पहुंच रहा है, कौन जवाब देगा? इसका गुनहगार कौन है? जवाब जनता मांग रही है आपसे और जनता को देना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से मैं ये देखना चाहता था, कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पीछे कारण यही था, मैं जानना चाहता था कि इस देश में कितने लोग हैं जो सत्य का साथ देते हैं, सत्य के साथ चलते हैं। मुझे दिखाई नहीं दिया। आज पूरा देश और विश्व इस पैंडेमिक के घेरे में है। 5G, ID 2020, ये वैक्सीन जो आने वाला है, ये किस लिए आ रहा है, क्या वजह है, आगे बहुत सी चीज़ों पे मैं और चर्चा करूंगा, बात करूंगा। जब तक आप भी सर्च करिए, रिसर्च करिए, खाली शराब और शबाब में मत डूबिए। ये सरकारों ने शराब और शबाब आपके लिए खोल दिया है, आपको देखना है आपका भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य है, खाली इसी पर मत रहिए। नमो नारायण, नमस्कार, जय श्री राम।